हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक जो हम लास्ट क्लास में जो टॉपिक अधूरा रह गया था वो पूरा करने वाले हैं। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल ये चल रहा था। तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल में उसने कहा था कि एलिमेंट्स को ऐसे ही म्यूजिकल नोट में अरेंज करते हैं। अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो उनका रिपीटेशन ऐसे ही होता है जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में होता है। हर 8वां नोट सेम होता है। ऐसे ही हर 8वें पीरियड एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है जैसे कि पहले की थी। तो मैंने कुछ अरेंज लिखा हुआ है, अरेंजमेंट लिखा है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो बेटा इस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने किया था। तो हम बात करते हैं इसकी मेरिट्स की, यानी पिछले वाला कौन सा आपका डॉबर नाइट ट्रेड से कैसे ज़्यादा। इसने डॉबर नाइट का जो ट्रेड था उसे फॉलो किया था बेटे। डॉबर नाइट ट्रेड्स को इसने फॉलो किया था। कुछ जो थे डॉबर नाइट के ट्रेड्स उन्हें फॉलो करता है। यह कह लीजिए इट कंसिस्ट डॉबर नायर्स ट्रेड्स एंड कंप्लीटली एक्सप्लेन दैम। उन्हें कंप्लीटली एक्सप्लेन भी कर रहा था ये डॉबर नायर ट्रेड्स को। ओके, सेकेंड थिंग अगर हम उसे लें कि इसने मोर एलिमेंट्स को कंसिडर किया था। इट कंसिडर more elements in comparison of previous। जो पिछला क्लासिफिकेशन था उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहा था ये। थर्ड, बहुत हद तक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी यानी एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी वो सेम थी। राइट कह लीजिए राइट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं। राइट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो बेटा डॉबर नाइट ट्रेड्स को एक्सप्लेन कर रहा था, मोर एलिमेंट्स को ले रहा था और इससे अलग वो अरेंजमेंट भी सही था। एक नया आइडिया मिला, हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रख सकते थे, बिल्कुल नया आइडिया। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले दो जो क्लासिफिकेशन है वो कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल है, तो ये भी हाइपोथेटिकल था, तो इसका कोई बेस था ही नहीं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, फर्स्ट इट एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था बेटा। देखो ध्यान से अगर आप देखोगे कैल्शियम तक तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम के आने के बाद अब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन की प्रॉपर्टी एक जैसी हो सकती है, लेकिन कोबाल्ट, निकेल, दीज आर नॉन मेटल्स और दीज आर नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, कह सकते हैं। नेक्स्ट, इट कैन नॉट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स which was known at that time। उस टाइम तक ये जितने भी एलिमेंट्स थे उन्हें कंप्लीटली अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा था। तो इस हिसाब से ये भी हो गया। इसके बाद ये भी फेल हो गया आपका। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आता है बेटा वो आता है आपका मेंडलीव। मेंडलीव्स
क्लासिफिकेशन। बेटा मेंडलीव क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? मेंडलीव को ही हम आप तक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मेंडलीव ने सबसे पहले टेबल का फॉर्मेशन किया था। ही फॉर्म्ड टेबल। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हम इसीलिए पढ़ते हैं हमेशा। उसने कहा था कि एक टेबल है, देयर आर, और उसमें 7 रोज वर्टिकल, 8 रोज, सॉरी उसमें 8 रोज लिखे थे, 8 रोज। तो उसने कहा था कि दीज आर वर्टिकल्स, और 12 रोज जो हैं वो हॉरिजॉन्टल थी। इन वर्टिकल रोज को उसने ग्रुप्स कहा था और हॉरिजॉन्टल रोज को उसने पीरियड्स कहा था। ओके, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। उसके टाइम तक 56 एलिमेंट्स जो थे नॉन थे, लेकिन उसने जो स्पेस बनाया था वो 96 एलिमेंट्स का था। एक चीज़। दूसरी चीज़ बेटा, अगर मैं आपको बताऊं कि पहले 2 एलिमेंट्स कंप्लीटली हाइपोथेटिकल थे, क्लासिफिकेशन सॉरी, लेकिन ये वाला क्लासिफिकेशन बेस्ड था प्रैक्टिकल पर, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल बेस्ड था। यानी मेंडलीव ने हाइड्राइड्स यानी हाइड्रोजन से रिएक्शंस कराई थी, ऑक्साइड से रिएक्शन कराई थी, एंड हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई थी। हर एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड, हाइड्राइड्स एंड हैलाइड्स का फॉर्मेशन करके उनकी स्टडी की। उनकी स्टडी करने के बाद उन्हें क्लासिफाइड किया। यानी हर एलिमेंट का स्पेस फिक्स था और कंप्लीटली। उससे अलग अगर मैं बात करता हूँ, मेंडलीव ने कुछ सुधार भी किए, जैसे कि आप कोबाल्ट एंड निकिल देख रहे थे। उसमें कोबाल्ट एंड निकिल का स्पेस उसने अलग अलग किया, वहाँ पर एक जगह रखे हुए थे। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे वहाँ पर न्यूलैंड्स में, वो एक ही जगह स्पेस रखे थे, अलग अलग एलिमेंट, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसने सेपरेट स्पेस दिया दोनों को, प्रोवाइड सेपरेट स्पेस। उसने कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का करेक्शन इन एटॉमिक मास भी किया था। उसने करेक्शन इन एटॉमिक मास, जैसे कि बोरॉन के बारे में। बोरॉन का एटॉमिक मास पहले ज़्यादा माना जाता था, लेकिन बाद में 9 उसने किया था। ठीक है, उसने एम्प्टी स्पेस प्रोवाइड कराए थे और एक्सप्लेन की थी उनकी प्रॉपर्टी को। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी उसने बताया था कि कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे और एलिमेंट्स का एटॉमिक मास ये होगा, उसके ये हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी ये होंगी, फिक्स है। ये इस तरह का ऑक्साइड्स बनाएगा, इस तरह का हाइड्राइड बनाएगा, इस तरह का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, इस तरह का हैलाइड्स बनाएगा। उसने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई थी, यानी हेल्प की थी। अगर हम कहेंगे हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो एक्चुअल में ला क्या था वो? उसने कहा था कि इफ वी अरेंज द एटॉमिक मास, मेंडलीव के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो उसने क्या कहा था? इफ वी अरेंज द एटॉमिक मास, अरेंज द एलिमेंट्स in order of increasing atomic mass,
then their properties repeat after a regular interval. या फिर आफ्टर रेगुलर पीरियड, इसीलिए हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं। क्लियर है भाई? तो ये मेंडलीव का स्टेटमेंट था, मेंडलीव्स स्टेटमेंट। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उसने टेबल का मेंडलीव इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसने टेबल का फॉर्मेशन किया था। उसने 8 रोज, जो वर्टिकल रोज थी 8 रोज बनाई थी और हॉरिजॉन्टल 12 रोज बनाई थी। वर्टिकल रोज को उसने ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज को उसने पीरियड्स कहा था। उस टाइम पर 56 एलिमेंट्स नॉन थे, लेकिन स्पेस ने 96 का दिया था। प्रैक्टिकल बेस्ड था कंप्लीटली, हाइड्राइड्स ऑक्साइड एलिमेंट, हर एलिमेंट का केमिकली प्रैक्टिकल करके उसके बाद उसने उसे अरेंज किया था। कुछ मेरिट्स ऐसी हैं कि कोबाल्ट निकल का सेपरेट स्पेस प्रोवाइड किया, एटॉमिक मास का करेक्शन किया उसने, और एम्प्टी स्पेस दिया उनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करके साथ साथ। इसका मतलब है कि उसने हेल्प की थी इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। क्लियर है भाई? लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डिमेरिट्स की, डिमेरिट्स याद रखनी है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स अलग अलग करके पढ़नी है बेटा। ये सब मेरिट्स हैं, इन्हें आप अपने शब्दों में लिख लीजिए।